गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 8, सब्जेक्ट हमारा मैथ और चैप्टर है हमारा 3। ये आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर 3। एक्सरसाइज हमारी 3.1 और ये है, आपको ये बुक दिखाई दे रही होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखिएगा। एक्सरसाइज कौन सी हमारी 3.1। आप देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। यहाँ पर कुछ आकृति दी गई है। देखिए ये कुछ हमें आकृति दी गई है। सबसे पहले एक चीज समझिए। देखिए बहुभुज होते क्या है, आपको यहाँ पर साधारण वक्र और साधारण बंद वक्र दिए गए हैं, आपको पहचानने हैं। वक्र यानी इस तरीके से कोई फिगर है हमारी ये, या इस तरीके से, ये क्या होते हैं हमारे वक्र होते हैं, ठीक है। और बंद वक्र यानी जब ये पॉइंट आपस में जुड़ जाते हैं, जैसे आपने सपोज कीजिए कोई इस तरीके से, तो ये खुला हुआ वक्र है हमारा, और अगर इसको आपने इस तरीके से बना दिया तो ये बंद वक्र है, ठीक है। अब बहुभुज क्या होता है, बहुभुज यानी जैसे ये त्रिभुज हो गया, ये आपका चतुर्भुज हो गया, ये आपका पंचभुज हो गया। तो इस तरीके से आप कितनी भी भुजाओं की आकृति बना सकते हैं, ठीक है। तो इनको अलग अलग डिफाइन ना करके इन्हें एक बहुभुज में रखा गया है, यानी जिसमें दो से ज्यादा भुजाएं होती है, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, जितनी भी हो, वो किस में रखा गया है आपका बहुभुज में। तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ आपको पहचानना है कि साधारण वक्र कौन कौन से है। क्या पहचानना है, साधारण वक्र कौन कौन से है। तो आप बताइए साधारण वक्र कौन कौन से हैं। आप इसे सिंपल कैसे करोगे, एक बार देख लीजिए आपको करना कैसे है। आप लिखोगे क्या, साधारण वक्र कौन कौन से हैं। अब देखिए फिगर आप बनाओगे तो वो तो दिक्कत हो जाएगी, तो हम ऐसे ही लिख देंगे। जैसे फर्स्ट हमारा क्या है, साधारण वक्र है। सेकंड क्या है, साधारण वक्र है। थर्ड और फोर्थ क्या है, साधारण वक्र है हमारा, नहीं। फिफ्थ साधारण वक्र, सिक्स्थ भी है, और ये आपका सेवेंथ भी है, ठीक है। समझ में आ गई, ये क्या है हमारे साधारण वक्र। तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, सिंपल लिख दोगे, फर्स्ट वाली फिगर, सेकंड वाली फिगर, और फिफ्थ वाली फिगर, सिक्स्थ वाली एंड सेवेंथ वाली। ये क्या है, साधारण वक्र। क्लियर है। अब देखिए सेकंड क्या बोला गया है, साधारण बंद वक्र। अब वक्र कौन से है, सबसे पहले आप देखिए ये वाले हमारे, ये वाला, ये वाला, ये और ये वक्र हैं। आप देखिए क्या ये कहीं से खुले हुए हैं, नहीं है। तो सारे के सारे जितने भी वक्र हमने इसमें से छाटे हैं या इसमें दिए गए हैं, वो कैसे वक्र हैं हमारे, बंद। तो जितने भी हमारे, अब क्या करेंगे, लिखेंगे बी, और जैसे हमने लिखना दिया गया है क्या, साधारण बंद वक्र, ठीक है। क्या दिया गया है, यही है हमारे साधारण बंद वक्र भी, वक्र सबका क्लियर है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट है हमारा बहुभुज। बहुभुज मैंने आपको अभी समझाया, जिसमें क्या हो, भुजाएं हो। इसमें भुजाएं हैं नहीं, इसमें नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, हाँ इसमें है, और इसमें है, और इसमें है। तो हम क्या डालेंगे, बहुभुज हेडिंग डालेंगे। और फर्स्ट हमारी फिगर, सेकंड फिगर और थर्ड फिगर क्या है हमारी, बहुभुज है। अब नेक्स्ट है उत्तल बहुभुज। अब उत्तल बहुभुज कौन सा है, जल्दी बताइए, देखिए कौन सा है उत्तल बहुभुज, सेकंड वाला,
है ये सेकंड वाला। आप यहाँ पे लिख सकते हैं डी का नेक्स्ट है अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज कौन सा है हमारा? फर्स्ट एंड फोर्थ, ये है अवतल। क्लियर? जो उत्तल होता है, देखिए आप देख रहे होंगे ये उत्तल है, तो इसमें जो इसकी भुजाएं हैं वो कैसी है? अंदर की तरफ नहीं है कोई भी, और इसमें इस तरीके से ये बैंड मतलब कि अंदर की तरफ है, तो ये अवतल है, ये उत्तल है, उभरा हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया सभी बच्चों को? चलिए नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित पिटेक में कितने विकर्ण हैं? देखिए एक उत्तल चतुर्भुज, उत्तल चतुर्भुज अभी आपने देखा कौन सा था, किस तरीके से था? आप इस तरीके से बना लीजिए। तरीके से था आपका उत्तल चतुर्भुज। क्या पूछा गया है? कितने विकर्ण होते हैं? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि विकर्ण होते क्या है। देखिए जब कोई रेखा मतलब कि इस तरीके से खींची जाती है एक बिंदु से दूसरी बिंदु, तो वो विकर्ण कहलाते हैं। जैसे ये, तो इसमें कितने विकर्ण खींचे गए? 2। उत्तल चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं हमारे? 2। ठीक है, नेक्स्ट पूछा क्या गया है हमसे? षष्ठभुज। तो आप षष्ठभुज बना लीजिए। किस तरीके से बनता है षष्ठभुज? इसमें 6 भुजाएं होती हैं। देखिए ये हो गया हमारा षष्ठभुज। अब आप कहोगे कि मैम इस पॉइंट से इस पॉइंट को भी मिला सकते हैं। षष्ठभुज हमारा अच्छा नहीं बना, तो करेंगे ये बन जाए बनाना ही पड़ेगा, बना ही लेते हैं। अब इसके विकर्णों को मिलाइए। एक विकर्ण ये मिला यहाँ से, आपका ये मिला, ये मिला, आपका ये मिल गया। अब इसी बिंदु से ये भी आपका जो लाइन खींची गई है ये भी विकर्ण है। इस बिंदु से जो यहाँ खींची जाएगी वो भी विकर्ण है, और आपकी यहाँ जो खींची जाएगी वो भी विकर्ण है, यहाँ जो खींची जाएगी। तो अब काउंट कीजिए 1 1 5, ये 6 7 वाली 9 वाली, नहीं हो गई 9 विकर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? षष्ठभुज में 9। ये मैं आपको यही सॉल्व करके दिखा रही हूँ, आपको अपने बुक की मतलब की कॉपी पे करना है। अब एक त्रिभुज, आप किसको समझना है? हमें त्रिभुज को। त्रिभुज है हमारा त्रिभुज। सबसे पहले एक त्रिभुज की आकृति बनाइए इस तरीके से। क्लियर? अब देखिए क्या इसमें कोई विकर्ण हम खींच सकते हैं? नहीं, क्योंकि अगर हम यहाँ से यहाँ खींचेंगे तो ऑलरेडी ये तो आपकी भुजाएं हैं। विकर्ण तो क्या खींचा जाता है? अगर यहाँ पे कोई मतलब कि इस तरीके से चतुर्भुज होता तो इन दोनों को मिलाते, लेकिन ये तो हमारा क्या है? त्रिभुज है। तो त्रिभुज में हम क्या कर सकते हैं? कोई भी विकर्ण नहीं खींच सकते। नहीं खींच सकते ना, तो यहाँ क्या लिख देंगे? 0। ठीक है, समझ में आया सभी बच्चों को? आगे बढ़े। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? उत्तल चतुर्भुज के कोणों की मापों का योगफल क्या है? यदि चतुर्भुज उत्तल न हो तो क्या यह गुण लागू होगा? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है? उत्तल चतुर्भुज। उत्तल चतुर्भुज होता कैसे है? हम एक बार इसकी फिगर बना लेते हैं। कैसे चतुर्भुज है हमारा? उत्तल चतुर्भुज है। अब इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर हम देखें तो ये A है, B है, ये C है, ये D है। ठीक है, अब
ए हमारे टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया, यानी एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल। हमने क्या करा, जो इन एंगल्स के नाम रख लिए। ए हमारे टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, यानी एंगल 1 और एंगल 2 में डिवाइड हुआ है। समझ में आ रहा होगा सभी को? तो चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं। करना कैसे है, चतुर्भुज, सॉरी, क्या, एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होता है, तो हमें निकाल लेंगे। अब आगे करते हैं। अब देखिए एंगल ए की वैल्यू क्या है, एंगल ए की वैल्यू क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 6। एंगल बी की वैल्यू क्या है, एंगल 2। एंगल 3 सी की वैल्यू क्या है, एंगल 3 प्लस एंगल 4। और एंगल तो डी है उसकी वैल्यू क्या है आपकी, एंगल 5। क्लियर है? अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। ये क्या बन गया हमारा, ऊपर वाला ट्राइंगल, प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल, ये क्या बन गया, नीचे वाला ट्राइंगल। यानी हमने इसमें कुछ नहीं करा, सिर्फ एंगल 2 को एंगल 1 के बराबर में और एंगल 6 को एंगल 5 के बराबर में हम लेकर आ गए। ठीक है, थोड़ी सी पोजीशन चेंज की, आपको पता होगा जब प्लस में कोई वैल्यू है उसकी हम पोजीशन चेंज करते हैं। यानी अगर हमारा a प्लस बी प्लस सी लिखा है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, c प्लस ए प्लस बी। प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस में जरूर पड़ता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नाम कर सकते हैं। और एक बात हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। याद है ना सभी बच्चों को, कितना होता है, 180। और 180 दोनों ये त्रिभुज है हमारे, हमें दिखाई दे रहा है। तो अब इनको प्लस कर दीजिए, कितना आ गया, 360। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है, उत्तल चतुर्भुज के कोणों का योगफल। कितना आएगा, अब बताया गया है यदि चतुर्भुज उत्तल न हो तो यह गुण लागू होगा। आप क्या कीजिए, चलिए देख लेते हैं। अगर उत्तल नहीं है बाय चांस तो कैसा चतुर्भुज बनेगा, कि एक आप चतुर्भुज कर देते हैं। ठीक है, हमने चतुर्भुज लिया इस तरीके का, अवतल चतुर्भुज, क्योंकि अंदर की तरफ हो गया तो ये कैसा बन गया हमारा अवतल चतुर्भुज। को कोई दिक्कत, एंगल ए बी हो गया हमारा चतुर्भुज। चतुर्भुज क्यों है, क्योंकि इसमें 4 भुजाएं, 1 2 3 4, इसलिए 4 भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है, हमारी चतुर्भुज कहलाती है। तो ये 4 भुजाएं वाली हो गई। अब हमने क्या करा, इसका विकर्ण खींच दिया। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं हम ऐसा। अब इससे क्या हुआ है, इस विकर्ण खींचने से ये जो हमने ये विकर्ण खींचा है, विकर्ण है ना, ये विकर्ण खींचा है, तो एंगल भी हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया।
चलो पहले नाम रख देते हैं, एंगल 1 ये एंगल 2 में और एंगल 3 में डिवाइड हो गया, ये एंगल 4 हो गया आपका, और जो एंगल डी है ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, किसमें, एंगल 5 में और एंगल 6 में। क्लियर है। अब सेम जैसे हमने उसमें किया था, क्या ये जो हमने लिया है ट्राइंगल, इसका नाम अलग रख लेते हैं क्योंकि हम कंफ्यूज ना हो, ठीक है। क्या रख लेते हैं, एक्स वाई जेड। हमने ऊपर वाला जो चतुर्भुज था हमारा वो भी हमने एबीसी लिया था, अगर हम इसे भी एबीसी ले लेंगे ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि दोनों एबीसी हो गए, तो हमने इसका नाम चेंज कर दिया एक्स वाई और जेड, और ये हम इसे डब्ल्यू ले लेते हैं, कोई बात नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या एक्स वाई जेड, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल डब्ल्यू, डब्ल्यू एक्स वाई जेड देखो लिखा, ठीक है। अब एंगल डब्ल्यू की वैल्यू क्या है हमारी, एंगल 6 प्लस एंगल 5, एक्स की वैल्यू एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 लिख सकते हैं इस तरीके से। अब वही जो हमने किया था ट्राइंगल वाला, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6, ये एक ट्राइंगल बन गया हमारा, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 ये दूसरा ट्राइंगल बन गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सेम हमारी प्रॉपर्टी लग जाएगी, कौन सी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, 180 हो गया 360। तो हम क्या कह सकते हैं, आप लिख सकते हो नीचे हमसे क्या पूछा गया था कि अन्य जो चतुर्भुज होते हैं क्या वो उन पे ये नियम लागू हो सकता है, तो हाँ ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सभी बच्चों को ये वाली आपको फिगर दिखाई दे रही होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, एक त्रिभुज दिया है, त्रिभुज दिया है और बताया गया है त्रिभुज के तीन कोण होते हैं और उनका योग कितना होता है 180। अब ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये दिया क्या है, तो समझिएगा एक फॉर्मूला होता है हमारा कोणों का योग निकालने के लिए। क्या फॉर्मूला है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, कोणों का योग। आप यहाँ पे बहुभुज भी लिख सकते हैं, बहुभुज के कोणों का योग, ठीक है। मैंने इतना लिखा है, लेकिन फॉर्मूला जो होता है वो इसी तरीके से लिखा जाता है। क्या है फॉर्मूला, n-2 इंटू 180। अब आपका बहुभुज चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, जितनी भी भुजाएं हो, आप उनसे उनके कोणों का योग निकाल सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं त्रिभुज से, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या रखोगे, n की जगह 3 - 2 इक्वल्स टू इंटू 180। क्या है 1 इंटू 180, कितना आ गया 180। प्रूफ हो गया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब देखिए ये कौन सा चतुर्भुज है हमारा, 1 2 3 4, 4 भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कैसे निकालेंगे, सेकंड वाली आकृति ले लेते हैं। कैसे, हमारा फॉर्मूला क्या है, n-2 इंटू 180। तो n बराबर कितना है 4, ठीक है। 4 माइनस के 2 इंटू 180 कितना गया 2 इंटू 180, जो आपको यहाँ देखिए लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, जो आपका लिखा हुआ है, और ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब समझ में आ रहा है ये क्या लिखा है और क्या आ गया हमारा 360। क्लियर है सभी बच्चों को। अब देखिए ये पंचभुज है, तो यहाँ n की जगह क्या लिया है 5 लिया है, -2 करके अब यहाँ से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो लिख देंगे। ऐसे ही हमारा ये आपका षष्ठभुज। क्लियर, ये दो आप कर लोगे। चलिए अब देखिए इसमें आगे हमसे पूछा क्या गया है,
एक बहुभुज के कोणों के योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं जिनकी भुजाएं इतनी हो? ये तो हमें समझा दिया। निकालना क्या है हमें? सात भुज का, अष्टभुज और 10 भुज वाला और n भुज वाला। बहुभुज के हमें क्या निकालने हैं? कोणों का योग निकालना है। देखिए सबसे पहले फुट बराबर 7, ठीक है। कितना होगा बताइए? फॉर्मूले में रख लेते हैं। n माइनस के, n की जगह 7 लिख लूं या आपको समझ में नहीं आएगा ये 7 कहां से आया? अब तो आ जाएगा ना, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। चाहो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। 7 माइनस 180, ठीक है। माइनस करेंगे कितना आया? 5 इंटू 180। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ गया? ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब आता है अष्टभुज, ये आप निकाल लोगे। ये जो 10 भुजाओं वाला ये भी आप निकाल लोगे। और n भुजाओं वाला, देखिए n भुजाओं वाला आप देख लीजिए एक बार। n भुजाओं वाला मैं आपको समझा देती हूँ, करना तो वो भी सेम है लेकिन आप फिर भी देख लीजिए। देखिए क्या है फॉर्मूला हमारा? n माइनस 2। अब भुजाएं कितनी है? n ही है, तो फॉर्मूला यही होगा, ठीक है। तो भुजाओं का योग यही आएगा, क्योंकि n बराबर n रखेंगे तो सेम यही आएगा। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है? चलिए अब है समबाहुभुज क्या है? एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हों, 4 भुजाएं हों और 6 भुजाएं हों। देखिए हमें सिर्फ नाम बताने। अभी मैंने आपको बताया 3 भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है? हमारी त्रिभुज। तो आपको क्या करना है? सिर्फ नाम बताने हैं। तो आप लिख सकते हो क्या कहलाती है आपकी त्रिभुज। 4 भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है? जल्दी बताइए। चतुर्भुज। और 6 भुजाओं से षष्टभुज। ठीक है, क्लियर है सभी को? हो जाएगा। चलिए अब मेन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित आकृति में x कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा? कोण की माप ज्ञात करनी है। ये आपको क्या दिया है? एक फिगर दी है। तो फिगर तो मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसमें समझ सकते हैं अच्छे से। तो आप देखिए हमें पता है ये क्या है? 4 भुजाओं से घिरी आकृति यानी चतुर्भुज है। हम लिख सकते हैं इसका कोई नाम दे दीजिए, मर्जी आपकी, आप जो देना चाहते हैं, ठीक है। देखिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D बराबर कितना होता है? अभी हमने निकाला है 360, रख सकते हैं। अब हमें हमारे पास क्या है? एंगल A की वैल्यू कितनी है? 50।
सब बच्चों को समझ में आ रही है ना? देखिए एंगल ए ये वाला होगा और 50 इसकी वैल्यू है। एंगल बी वैल्यू हमें निकालनी है, एंगल सी की 120, एंगल डी की 130 में से हमें ये माइनस कर देंगे। आप देखिए करिए क्या, इन्हें प्लस कीजिए, इसमें से माइनस कर दीजिए और एंगल बी की वैल्यू आ जाएगी। निकाल लेते हैं, आपको करके दिखा देते हैं। 360 में से हमें माइनस क्या करना है, 50। अब देखिए ये कितना हुआ, 250 हो गया, 50 यानी 300। एंगल बी कितना आ गया, ओनली 60 डिग्री। क्लियर है? ऐसे ही इस वाले क्वेश्चन में देखिएगा, आप कहोगे कि मैम ये चतुर्भुज तो है, लेकिन हमें यहाँ पे आपको 3 कोणों का वैल्यू दी थी, हमें तो कुल 2 की दिए, यही आएगा आपके मन में। लेकिन देखिए ये जो साइन होता है, देखिए इस तरीके के बॉक्स का, ये बताता है कि ये 90 डिग्री का एंगल है। अब ये जो सिंपल भुजा होती है 180 का होती है स्ट्रेट कोण, तो ये 90 है तो ये भी 90 हो गया। ये कितना है, ये 90। अब ये 90, ये 70, ये 60, इसको प्लस करना और 360 में से माइनस कर देना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत आती है तो वो दोबारा पूछ सकता है। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर सी। अब सी में देखिएगा, सी में देखिए, सी में क्या कह रहा है कि ये वाला एंगल तो 30 है, ये वाला एंगल कितना है, पहले ना बुझाता, ये एंगल कितना है, 30 है। अब ये वाला 70 है और ये 60 है, निकालना आपको x की वैल्यू है। ठीक है, अब ये कौन सा एंगल बना हमारा, सबसे पहले ये बना पंचभुज। तो ये क्वेश्चन मैं आपको मैं करा रही हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये क्या है, पंचभुज बना हमारा। तो हम सबसे पहले इसका नाम रख लेते हैं, हमने रख लिया x से लेते हैं, फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि सारे ए बी सी रख लिए हमने। क्या लेते हैं इसका, एस अब देखिए सबसे पहले ये क्या है हमारी एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो जो एंगल हमारा क्या है, यू है, यू एंगल यू कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये पूरा कितना का होता है, 180 का। 180 में से 70 माइनस कर दीजिए, 180 माइनस 70 क्या आ गया हमारा, 110। क्या आया निकल के, एंगल यू। अब एंगल ऐसे वी निकाल लीजिए, कितना है, ये 60 है, 60 को किस में से माइनस करेंगे, 180 में से, कितना आ गया, 120। एंगल यू आ गया हम पे, एंगल वी आ गया। अब देखिए एंगल क्या नाम लिया था हमने, एस। क्या वैल्यू आएगी इनकी, पंचभुज के कितना होता है इनका मान, ये हमने यहां से आपने निकाला होगा। ठीक है,
ये इतना आएगा, ठीक है। अब वैल्यू रख दीजिए, एंगल एस की वैल्यू कितनी है 30 प्लस एंगल यू की वैल्यू हमने निकाली थी, ई की वैल्यू 120 प्लस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी x है और x की भी x है, तो यानी x प्लस x, अब इन्हें प्लस कीजिए, कितना आ गया आपका 150, 150 में 160 एंड 260 और ये 2x, यानी 2x इज इक्वल टू, ठीक है, x इज इक्वल टू कितना आ गया, ये माइनस कीजिए 0, 40 में से हमारे 6 गए, कितने बचे 8 और इधर 4 2 अपॉन में बराबर क्या बचा, x की वैल्यू निकालनी थी, यानी ये एंगल हमारा 140 और ये एंगल भी हमारा 140, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये वाला नेक्स्ट करना है, यानी ये भी x और x, ठीक है। अब ये कितना हो गया 5x हो गया, 5x से डिवाइड करोगे इस वाली वैल्यू को, क्योंकि ये भी पंचभुज बैठ रहा है हमारा, तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम है, लेकिन इसमें हमें करना क्या है, x y z की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन वाला जो आपकी प्रॉपर्टी बताई है कि देखिए ये 180 का कोण बनाएगी, तो जब हम 180 में से 90 माइनस करेंगे तो हमें एंगल x मिल जाएगा, ऐसे ही एंगल हमें क्या मिल जाएगा z मिल जाएगा। और अगर एंगल y कैसे निकालेंगे, पहले ये ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, 180, इनको प्लस करेंगे, चलिए ठीक है, तो ये आप निकाल लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।